हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स डॉट इन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में, जिसे हिंदी में स्थानीय गुणक प्रभाव कहा जा सकता है, जिसके बारे में हमें इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि फ़िलहाल हमारी अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ये वो दौर है जहां से बाहर आने के लिए देश के नीति निर्माताओं को हर संभव उपाय करने चाहिए। इन्हीं उपाय में से एक है लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी स्थानीय गुणक प्रभाव। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर हिंदी में लिखित आर्टिकल आप noeconomics.in वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आर्टिकल पढ़ सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि स्थानीय गुणक प्रभाव क्या है, लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है। इसके बाद जानेंगे कि ये कितने इफेक्टिव है, ये कितने प्रभावशाली हैं। दोस्तों, लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें बतलाती है कि जब देश के लोकल मार्केट में या कहें कि लोकल इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो इससे इकोनॉमी को कितना एडिशनल बेनिफिट मिलता है। यानी जब देश के लोकल बाजारों में किसी उद्यम पर पैसा निवेश किया जाता है तो इससे उस लोकल मार्केट में और नए कितने तरह के उद्यम और रोजगार पैदा होते हैं। मान लीजिए आपके जिले में कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं थी, लेकिन अब वहां एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि प्लेटफॉर्म बनने से वहां यात्रियों का आना जाना होगा, ट्रेनें रुकेंगी, सवारी उतरेंगे चढ़ेंगे, उस इलाके में लोगों की भीड़ बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, नई दुकानें खुलेंगी, नए होटल और लॉज खुलेंगे, प्लेटफॉर्म के रूट पर ऑटो और टैक्सी चलेंगे। इस तरह रेलवे प्लेटफॉर्म बनने की वजह से कई तरह के बिजनेसेस भी पैदा होंगे और कितने ही लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म के बनने से वहां उस लोकल बाजार में दूसरे कई तरह के काम धंधों की शुरुआत हुई है, कई लोगों को रोजगार मिला है। इसे इस तरह से कहा जा सकता है कि जिले में रेलवे प्लेटफॉर्म के बनने का लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत अधिक है। दोस्तों, ऐसा ही दूसरे उद्योग धंधों के साथ भी होता है। जब कोई बड़ा निवेश लोकल बाजार में किया जाता है तो इससे दूसरे छोटे छोटे सहायक काम धंधे भी शुरू होते हैं और कई लोगों को रोजगार मिलता है। इसे ही लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से हमने लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है उससे समझ लिया है। अब जानते हैं कि लोकल मार्केट में इन्वेस्ट करने पर वहां लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना प्रभावशाली था। ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, उसे जानने का एक तरीका है कि हम इस बात का पता लगाएं कि लोकल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद पैसा कितने समय तक उस लोकल मार्केट के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होता रहा, उस पैसे ने कितने बार हाथ बदले, या फिर हम कह सकते हैं कि लोकल मार्केट में मनी का सर्कुलेशन कितनी बार हुआ इससे पहले कि पैसा देश के बाहर चला गया। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि लोकल इकोनॉमी में जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो वो पैसा कितनी बार लोकल मार्केट में आर्थिक लेन देन के लिए इस्तेमाल हुआ जब तक कि वह देश के बाहर नहीं चला गया। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझिए। दोस्तों, आज की तारीख में कोई भी कंप्यूटर और मोबाइल ब्रांड पूरी तरह से इंडियन मैन्युफैक्चरर की नहीं है। आधे से ज़्यादा ब्रांड चाइनीज़ है, कुछ अमेरिकन है, जापानीज़ है, कोरियन है या यूरोपियन है। ऐसे में जब कोई भारतवासी देश के अंदर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप किसी लोकल दुकान में जाकर खरीदता है, मान लीजिए कि उसने 10,000 रुपये का एक फ़ोन खरीदा और 10,000 रुपये का पेमेंट मोबाइल शॉप रिटेलर को किया। मान लिया कि इस मोबाइल शॉप रिटेलर ने वह फ़ोन किसी होलसेलर से खरीदा था और उस होलसेलर ने ये मोबाइल फ़ोन उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से मंगाया था। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में वह मोबाइल फ़ोन उस ब्रांड के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आया होगा, जिसका मालिक चाइना में या कहीं दूसरे देश में बैठा होगा। अगर मोबाइल फ़ोन कंपनी का मालिक एक विदेशी है, एक फॉरेनर है, तो सारा पेमेंट फाइनली विदेश चला जाएगा, उस कंपनी के मालिक के पास चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि फ़ोन खरीदने के लिए जिस 10,000 रुपये का पेमेंट किया गया वो देश के अंदर लोकल मार्केट में 4 बार घूमा और इस 10,000 ने करीब 4 गुने 10 यानी 40,000 रुपये के बराबर का वैल्यू पैदा किया। इस 10,000 रुपये ने सबसे पहले मोबाइल रिटेलर को रोजगार दिया, फिर होलसेलर को रोजगार दिया,
उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को रोजगार दिया, फिर मैन्युफैक्चरिंग हब में काम करने वाले लोगों को रोजगार दिया, और आखिर में जब ये पैसा देश के बाहर बैठे किसी फॉरेनर एंटरप्रेन्योर के पास चला गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पैसे ने देश के अंदर लोकल मार्केट में वैल्यू पैदा करना बंद कर दिया। इस केस में जब 10,000 रुपये लगाकर मोबाइल फ़ोन खरीदा गया, तो इस पैसे ने लोकल मार्केट में 40,000 रुपये का वैल्यू पैदा किया। यानी हम कह सकते हैं कि 10,000 रुपये का लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट करीब 4 गुने था। लोकल मल्टीप्लायर को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लोकल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने पर यह पैसा कितनी बार आर्थिक लेन देन में इस्तेमाल हुआ, जब तक कि यह पैसा देश के बाहर नहीं चला गया। अगर मान लिया जाए कि देश के अंदर एक व्यक्ति ने मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए सीधे किसी चाइनीज़ ऐप जैसे अली एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया, तो ऐसे में पैसा सीधे देश से बाहर चला गया, और तब पैसे का लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट का वैल्यू मात्र 1 के बराबर होगा। यानी अली एक्सप्रेस से मोबाइल खरीदने पर 10,000 रुपये ने केवल 10,000 रुपये के बराबर का ही वैल्यू पैदा किया। इस बार लोकल मल्टीप्लायर मात्र 1 के बराबर होगा। दोस्तों, कई बार लोकल मल्टीप्लायर नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा तब होगा जब लोकल मार्केट में इन्वेस्ट करने पर पहले से चले आ रहे लोकल बिजनेसेस बंद हो जाएं, या लोकल बिजनेसेस पर इसका बुरा प्रभाव पड़े और रोजगार कम हो जाए। जैसे भारत के अंदर कई छोटे शहरों में बड़े बड़े मॉल खुलने पर लोकल कपड़े और जूते के बाजार बंद हो गए, वहां रोजगार खत्म हो गए। बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर खुलने पर लोकल किराने की दुकानों का बिजनेस आधा हो गया और रोजगार पहले से कम हो गया। हालांकि ये मात्र ऑब्जर्वेशन है, हिंदुस्तान में इस तरह का कोई रिसर्च नहीं किया गया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट पर कोई रिसर्च अभी तक मुझे देखने को नहीं मिली है। हो सकता है रिसर्च हो, पर फिलहाल मुझे इस बारे में पता नहीं है। लेकिन अमेरिका और यूरोप में इस तरह के रिसर्च मौजूद हैं। दोस्तों, अमेरिका में लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। एप्पल कंप्यूटर ने अमेरिका के एक स्टेट में करीब 13,000 डायरेक्ट जॉब पैदा किए, लेकिन इसका लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट 4.5 गुने से भी अधिक था। इसने करीब 60,000 एडिशनल जॉब पैदा किए जो सर्विस सेक्टर और रिपेयर से जुड़े हुए थे। इसमें करीब 36,000 अनस्किल्ड जॉब थे। इसी तरह स्वीडन में भी एक स्टडी की गई। स्वीडन में लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत कम देखने को मिला, जबकि इटली में यह ना के बराबर था। दोस्तों, हिंदुस्तान में लोकल मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का पता तब चलेगा जब इस पर कोई रिसर्च किया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।